मुझे लगता है अपने ज्वाइंट डायरेक्ट ऑडिट कुछ लालची किस्म के मुझे लगे, लालच कर रहे हैं, पता नहीं उनका लालच क्या है। वो लालच हमें समझ में नहीं आ रहा है। गरीब कर्मचारी किसी की लालसा और लालच को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए चाहिए उसने जेडी ऑडिट ने जो जायज़ मांगे हैं उनको बिना किसी देरी के उसने निकाल। क्या स्वरूप रहेगा? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी और इस बात का मैं खुले तौर से ये बताना चाहूँगा, अगर प्रशासन सरकार इस जेडी ऑडिट पर अभी जल्दी अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हमारे कर्मचारी जो है पूर्णतः विश्वविद्यालय को बंद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। एमडीयू कर्मियों में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ दिखे कड़े तेवर। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने 50 दिनों के बाद पुनः शुरू किया आंदोलन। 1 मई से कोरोना काल के चलते छुट्टियां होने के कारण एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने कर दिया था आंदोलन स्थगित। प्रधान रणधीर कटारिया ने लगाया गंभीर आरोप, ऑडिटर लालची हैं लेकिन उनकी लालसा और लालच को पूरा करने में अक्षम है गरीब कर्मचारी। पूर्व प्रधान फूल सिंह बहुत ने एमडीयू प्रशासन को दी धमकी, अगर जेडी ऑडिट के खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं की तो विश्वविद्यालय को बंद करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे एमडीयू कर्मी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खुलते ही एक बार फिर विश्वविद्यालय के कर्मियों ने जेडी ऑडिट के खिलाफ कड़े तेवर दिखे। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के कर्मी जो कि 19 अप्रैल से जेडी ऑडिट की नकारात्मक कार्यप्रणाली को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, परंतु 1 मई से कोरोना काल के चलते छुट्टियां होने के कारण कर्मचारी संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब जैसे ही 50 दिनों के बाद 21 जून से एमडीयू के कर्मी ड्यूटी पर आए, उसके साथ ही वे अपनी मांगों को लेकर पुनः धरने पर बैठ गए। इसके साथ साथ उन्होंने साफ संकेत दे दिया, जब तक कर्मचारियों के हितों की लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। गैर शिक्षक संघ के प्रधान रणधीर कटारिया ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ज्वाइंट डायरेक्टर हमारी लंबित फाइलों को पास नहीं करते तो कर्मचारी संघ आर पार की लड़ाई लड़ेगा और धरने को जारी रखेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडिटर के पास पिछले कई वर्षों से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कर्मियों की प्रमोशन की फाइलों को जानबूझकर वे अड़ंगा डाले हुए हैं। कटारिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिटर लालची हैं लेकिन गरीब कर्मचारी उनकी लालसा और लालच को पूरा करने में अक्षम है। वे फाइलें पास करने की एवज में कर्मचारियों से कुछ चाहते हैं। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान फूल सिंह बहुत ने एमडीयू प्रशासन को धमकी दी है कि अगर जेडी ऑडिट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो कर्मचारी यूनिवर्सिटी को बंद करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनका कहना था कि प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो जायज मांगे और फाइलें कुलपति और कुल सचिव से अप्रूव हो चुकी हैं उनको अतिशीघ्र पूरा करवा दिया जाएगा। इस कारण और कोरोना काल के चलते एमडीयू कर्मियों ने अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को धरने में परिवर्तित कर दिया था। आज शुरू हुए धरना स्थल पर एमडीयू के शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया के अलावा पूर्व प्रधान फूल सिंह बहुत, उप प्रधान राजेश गिरधर, महासचिव रविंद्र लोहिया, सह सचिव रमेश रोहिला, कोषाध्यक्ष विकास अहलावत, प्रेस सचिव वरुण कुमार सैनी, सुभाष देसवाल, बलजीत अहलावत, अशोक दलाल, राजेश खटकड़, नरेंद्र हुड्डा, जितेंद्र मलिक, अजीत अहलावत, रमेश अहलावत, दीपक के साथ साथ सभी गणमान्य कर्मचारी मौजूद थे। कल गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के सभी पूर्व प्रधान और सभी पूर्व महासचिव जेडी ऑडिट की नकारात्मक कार्यप्रणाली के विरोध में धरना स्थल में बैठेंगे। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। मैं राजेश गिरधर, वाइस प्रेसिडेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि 19 अप्रैल से हमारा जेडी ऑडिट के अगेंस्ट हमारी जो डिमांड थी, ऑडिट के पास हमारी काफ़ी सारी फाइल पेंडिंग पड़ी थी, जिसमें स्टेपिंग अप का मुद्दा था, 32-36 के मुद्दे के ऊपर भी फाइल थी और काफ़ी केसेज ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑडिट ने हमारी फाइल्स को एडमिट कर लिया था। पहले ऑडिट का ये कहना है कि हमने ये फाइलें गलती से एडमिट कर दी, रश वर्क की वजह से फाइल एडमिट कर दी। ये ऑडिट का बिल्कुल गलत बयान है। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इन फाइल के ऊपर ऑडिट ने कई बार फाइल को एस्टेब्लिशमेंट में वापस भेजा ऑब्जेक्शन लगाने के बाद, और अच्छी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सबमिशन दिया, जिसके बाद इन सब फाइलों को एडमिट किया गया और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद ऑडिट उन फाइलों को दोबारा रिकॉल करके उस पर ऑब्जेक्शन लगा के ये कहता है जी ये फाइलें रश वर्क की वजह से एडमिट करी गई थी।
इस तरह की बातें जो ऑडिट की तरफ से रखी गई हैं बिल्कुल गलत हैं। और मैं आपके मुद्दे के ऊपर जो ऑडिट का एक ही स्टैंड है कि इसके अंदर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इशू आता है। मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आज से पहले हमारे जितने भी जेडी ऑडिट आए हैं और जितने हमारे स्टेपिंग अप के इशू थे, सब ऑडिट ने सेम तरीके से एडमिट कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी तरह का भी इसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ना कोई क्वालिफिकेशन का इशू था। इस जो जेडी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम प्रशासन से बार बार अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं और प्रशासन को हमने बता दिया है। ऑब्जेक्शन लगाने का कारण क्या है, क्यों लगाते हैं ऑब्जेक्शन जब ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो? ऑब्जेक्शन उसका ये कहना है जी पीछे वाला ऑडिट गलत एडमिट कर गया, क्वालिफिकेशन का इशू है। हमने कहा क्वालिफिकेशन का कोई इशू ही नहीं है, जब बाकी पीछे वाले ऑडिट सारी फाइलों को इस तरह के और केसेस के अंदर कम से कम 300-400 केसेज हैं जिनको एडमिट करा है। इस केस में क्या हिच है? बोला जी हमने उसे जो ऑडिट को ये भी कहा है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई रिटर्न में कोई गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है, कोई है पॉइंट क्लियर है, तो हमारे को उसका कागज़ दे दो, हम इस चीज़ को अपना विड्रा कर लेंगे। ऑडिट के बाद इसके लिए कोई रिप्लाई नहीं है। ऑडिट ने ये कहा है कि मैं इसके लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट को लिख दिया है, गवर्नमेंट से जो रिप्लाई आएगा उसको मैं देखूंगा। जब ऑडिट के पास रिटर्न में कोई कागज़ नहीं है तो इस तरह का कोई रिएक्शन लगाने का औचित्य ही नहीं बनता है। हमारी अपने रजिस्ट्रार साहब से, वीसी साहब से जो बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा अगर कोई कागज़ नहीं है तो ऑब्जेक्शन किस बात का है। तो हमें पीछे अपना जो ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले हमारी रजिस्ट्रार साहब से 2-3 दिन पहले हमारी पूरी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, तो उसमें रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा था कि हम जो आपकी डिमांड को मैं जायज़ समझता हूँ और इसके लिए जैसे ही जेडी ऑडिट बीच में 5-7 दिन लॉकडाउन से पहले बीमार हो गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इसको और बड़ा रूप मत दो, हम आपकी जेडी ऑडिट के साथ बैठ के मीटिंग कराएंगे, आपकी डिमांड जेन्युइन है और इसके ऊपर जो चीज़ है इसको बिल्कुल क्लियर करके आपकी डिमांड क्लियर। लेकिन उसके बाद तो 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने हो गए, 2 महीने लॉकडाउन रहा तो यूनिवर्सिटी बंद रही। आज जो है 50% के ऑर्डर हुए हैं और आज से ए क्लास के 100% स्टाफ आने के ऑर्डर हो चुके हैं और क्लास बी और सी नहीं सर, जब वीसी ने कह दिया था कि ये जायज़ मांग है, जेडी ऑडिट ने भी मान लिया, फिर क्यों धरने सर? पर उसके बाद जेडी ऑडिट से अथॉरिटी के साथ मीटिंग ही नहीं हो पाई है। उसके बाद 1.5-2 महीने लॉकडाउन के अंदर एक बार भी मीटिंग हुई। हमारा एसोसिएशन कंटिन्यू लॉकडाउन के अंदर भी रजिस्ट्रार साहब से मिलती रही है और रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि जेडी ऑडिट आए। हमने बताया उनको कि 1-2 बार जेडी ऑडिट साहब आए हैं, तो कहने लगे ठीक है आ गया, तो जैसे ही आते हैं यूनिवर्सिटी खुलते ही आपकी 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर मीटिंग होती है। मैं फूल कुमार बोध, पूर्व प्रधान गैर शिक्षक कर्मचारी संघ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। मैं सबसे पहले प्यारे हिंदुस्तान का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारी 19 अप्रैल से स्ट्राइक 2 दिन हुई, उसके बाद धरने में परिवर्तन हुआ। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जितनी भी जायज़ मांगे जो फाइल है यहाँ से अप्रूव हो चुकी है कुल सचिव महोदय से, कुलपति महोदय से, उसको अति शीघ्र पूरा करवा दिया जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ कोरोना की वजह से हमने अपनी इंडेफिनेट स्ट्राइक को धरने में परिवर्तन किया और इसलिए किया कि देश में विदेश में महामारी फैली हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने धरने में परिवर्तन किया। ये आपकी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई, क्या स्वरूप रहेगा? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी और इस बात का मैं खुले तौर से ये बताना चाहूँगा, अगर प्रशासन सरकार इस जेडी ऑडिट पर अभी जल्दी ही अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हमारे कर्मचारी जो है पूर्णतः विश्वविद्यालय को बंद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी कहा है और ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। हमने अभी कुल सचिव महोदय को कुछ लेटर भी दिए मैंने, जो सरकार क्लियर कट ये कहती है कि हमारे को बीच में इंटरफेस ना किया जाए। जो काम आपकी कार्यकारिणी द्वारा, कुलपति महोदय द्वारा, कुल सचिव द्वारा जो पास कर दिया जाता है उसमें जेडी ऑडिट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। उनका सिर्फ ये होना चाहिए भाई जो हमारा जो कर्मचारी होगा, जैसे एड पार है, प्रमोशन है। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे कर्मचारी अशोक है, उनकी फाइल लगभग 2 साल से क्लियर होकर जेडी ऑडिट पे गई। अभी हाल ही में कल ही उसको ये कह दिया कि आपकी जो कमियां थी ना वो इसमें फाइल में पूरी नहीं हुई, जबकि जो उसकी कमियां थी वो पूरी करने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद हमारी फाइल उसकी प्रशासन ने निकाली, उसको भी रोक दिया है। इनका मकसद होता है कि किसी भी तरह के किसी भी फाइल में कुछ ना कुछ हमारा होना चाहिए। मैं आपको खुले तौर पर बताना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम जो चलता है नेसेसरी तौर पे जो होता है उसको तुरंत पास कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं? कमीशन की वजह से।
और कर्मचारी का इसलिए रोकते हैं कि हमें ये लगे कि भाई हम बहुत अच्छे जेडी ऑडिट बैठे हैं विश्वविद्यालय में। अभी 2016 में NYF हुआ था, मैंने लिखित में दिया हुआ है। अगर उसकी जांच होगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि उसके बिल निकलवा के देखे जाए, उसमें इतनी भारी कमियां हैं जो इसने पास किए हैं, उनको रोकना चाहिए था। वो सरकार को भेजने चाहिए थे कि जिसमें ये अप्रूव करेगी ना करे, उनको तो पास कर दिया और एम्प्लॉइज को रोका जा रहा है, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जेन्युइन है। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। हम दावे से कहते हैं कि अगर ये जल्दी एक्शन नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद होगा जेडी ऑडिट को लेके। सबसे पहले तो मैं प्यारा हिंदुस्तान का यहाँ हमारे धरने पर पहुँचने पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप हमारी आवाज़ बनने के लिए आप धरने पे आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। दूसरी बात, हमारा पिछले 19 अप्रैल से धरना जेडी ऑडिट की नकारात्मक कार्य प्रणाली को लेकर शुरू हुआ। हमारी बहुत सारी फाइलें थी, बहुत सारे हमारे पदोन्नति के केस, पदोन्नति होने के बावजूद जेडी ऑडिट के द्वारा उसको एडमिट नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे केस स्टेपिंग के हैं जो एट पार के हैं, वो जेडी ऑडिट के पास पिछले कई वर्षों से लंबित हैं, जबकि हमारे प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से फाइल सब कुछ क्लियर होने के बाद ऑडिट में गई। ऑडिट में हमने बात रखी, जी आप इसको रोक क्यों रहे हैं, या तो हमें कोई कागज़ मत दिखाओ, कोई नियम बताओ किसके तहत। उन्होंने कहा नहीं, हम एलिजिबिलिटी के मामले में सरकार से क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। वो क्लैरिफिकेशन, जबकि एलिजिबिलिटी यही है कि आपका जो मिनिमम प्रमोशंस का एलिजिबिलिटी बनती है, उसके तहत हमने प्रमोशन की है। एलिजिबिलिटी का कोई क्लैरिफिकेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जब हमारा अक्टूबर में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद हम जेडी ऑडिट से मिले, उन्होंने एक वायदा भी किया था मैं जनवरी तक या तो सरकार से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, अदरवाइज हम इन सभी को क्लियर कर देंगे। नहीं, क्लैरिफिकेशन है वो आखिर कितने साल बाद मिलती है? नहीं कोई है नहीं ना, क्लैरिफिकेशन बनती है नहीं ना। बात फिर वो क्यों ले रहे हैं? अपने ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट कुछ लालची किस्म के मुझे लगे, लालच कर रहे हैं, पता नहीं उनका लालच क्या है। वो लालच हमें समझ में नहीं आ रहा है। गरीब कर्मचारी किसी की लालसा और लालच को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए चाहिए उसने जेडी ऑडिट ने जो जायज़ मांगे हैं उनको बिना किसी देरी के उसने निकाल देने चाहिए। नहीं, जो लालसा है वो क्या हर कर्मचारी से कुछ प्रमोशन के एवज में कुछ वो तो चलो उसका कुछ न कुछ हमें महसूस हो रहा है, नहीं कर रहा, हमें महसूस है कोई लालच है, क्या लालच है वो तो वो बताएगा। लेकिन जबकि सब कुछ क्लियर है, नियमानुसार सब कुछ कर रखा है, सारी चीज़ें नियमानुसार हुई हैं और उनको रोक रहा है। एक विश्वविद्यालय अपने आप में एक संस्था है, उनका एक्ट है, उनके कायदे कानून है, उनके नियम है, उन नियमों के अनुसार सब कुछ होके जाता है। और उन नियमों की वो हमारे नियम जो हम पास करते हैं उनकी अवहेलना कर रहा है। मैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन से और कुलपति और कुल सचिव से कहूँगा कि जेडी ऑडिट के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को भेजना चाहिए। नहीं, जब वाइस जो वीसी हैं वो उन्होंने कह चुके हैं कि भाई आपके जायज मांगे हैं, फिर क्यों नहीं आखिर पूरे को ऊपर जो हमारा, और ये कब तक धरना चलेगा? आखिर ये आर पार की लड़ाई है, कब तक? हमारा 19 तारीख से जब हमारा धरना प्रदर्शन हुआ तो कुल सचिव जी ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा था भाई आपकी जायज़ मांगे, बिल्कुल आपका हक बनता है। और इसको लेके एक हमारी मीटिंग हुई थी और उस पर सहमति जताई थी कुल सचिव ने। और मैं बहुत जल्दी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट को लेके और एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद अगर जेडी ऑडिट नहीं उठता तो फिर हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन बीच में कोई महामारी का दौर था, बहुत सारी बीमारियां फैल गई, चीज़ें हैं, सरकार ने विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ रहा और इस वजह से चीज़ें पोस्टपोन होगी। और आज जो ही हमारा विश्वविद्यालय खुला है, आज हमने फिर वही अपनी जहाँ से धरना हमने स्थगित किया था वहीं से आज शुरू कर दिया। और ये लड़ाई, आपने सवाल किया, ये हमारी लड़ाई आर और पार की रहेगी जब तक ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट हमारी जितनी लंबित फाइलें हैं, हमारी जितनी जायज़ मांगे हैं उनको अपनी कलम से नहीं कर लेगा तब तक हमारी नहीं। धरना तो आपका चलता रहेगा। जिस प्रकार किसानों का आंदोलन हो गया 6 महीने,
6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब आपका भी धरना पीछे भी चलता रहा, अब विश्वविद्यालय बंद होने से आप दोबारा शुरू कर दिया। आखिर ये धरने का असर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ना। नहीं, धरने का असर होगा, क्यों नहीं होगा। जिस दिन, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोग हैं, पहले कोशिश होते हैं आराम से। कोशिश तो आप पहले चरण में कर चुके हो। पहले चरण में कर रखे हैं, और बहुत ही जल्दी अगर ये बहुत लंबा चला और कोई हमारी बात नहीं सुनी तो फिर एक दिन गेट मीटिंग बुलाएंगे, और गेट मीटिंग के बाद सभी साथियों से विचार कितने टाइम बाद? अभी बात करेंगे, हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे हम आगे कार्रवाई क्या करें। और ये मान के चलो ये हमारी लड़ाई आर पार करेगी, उनका तरीका क्या रहेगा, उसका स्वरूप क्या रहेगा।